जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। मंगल महाराज प्रवेश कर रहे हैं वक्री अवस्था में ही वृषभ राशि में। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं वक्री मंगल जो कि मिथुन राशि में थे, अब वक्री ही अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये क्या अवस्था होती है? जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पृथ्वी से ऐसे दिखता है कि वो उल्टा चलना शुरू हो गया। उल्टा नहीं चलता, वो स्लो चलता है और स्लो चलने के कारण और भी मजबूत हो जाता है। कहा जाता है कि जितने क्रूर ग्रह होते हैं वो जब वक्री होते हैं तो उनका असर अच्छा नहीं होता और मंगल क्रूर ग्रहों में से ही एक माना गया है। लेकिन मंगल आपके जीवन में बहुत सारा काम करता है। जैसे मंगल आपकी शूरता, आपकी वीरता, आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके उत्साह का स्वामी है, आपके भाइयों का स्वामी है, आपके ब्लड का स्वामी है। आपके अंदर जितनी जिजीविषा है, जितना काम करने की शक्तियां हैं वो सब मंगल से ही हैं। ऐसे मंगल से प्रभावित लोग मिलिट्री में होते हैं, मंगल से प्रभावित लोग जो हैं वो पुलिस कर्मी होते हैं, मंगल से प्रभावित लोग डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं, सीईओ, सीओओ या अन्य प्रकार की बड़े, मैं नेताओं को भी मंगल से रिलेट कर सकती हूँ कि जो बहुत ही साहसी होते हैं वो लोग मंगल से रिलेटेड रहते हैं और मंगल जो है उन पर कंट्रोल करता है। अब ऐसे में मंगल की स्थिति अच्छी हो, मंगल की दृष्टियां अच्छी हो तब तो ठीक है, लेकिन मंगल की दृष्टियां अगर अच्छी ना हो तो मंगल जहां जहां पर दृष्टि डालता है उन उन भावों को भी प्रभावित करता है। अब इस केस में हम देखते हैं कि हुआ क्या है। मंगल जब मिथुन राशि में थे तो वह अपनी शत्रु राशि में थे और मिथुन राशि का बिगाड़ रहे थे, मिथुन राशि वालों की तबीयत खराब कर रहे थे। तरह तरह से छोटी छोटी बातों की पिन प्रिक रहना मिथुन राशि वालों के लिए कॉमन हो गया था। मंगल की दृष्टियां वहां मैं अब चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि अब मंगल जो है वक्री होकर वक्री अवस्था में ही वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं इसका मतलब मंगल इतनी स्लो गति से चलना शुरू हो गए कि पिछली राशि में पहुंच गए तारामंडल में और ब्रह्मांड में। और हम बात करेंगे कि वक्री मंगल वृषभ राशि में रात्रि 8:50 पर 13 नवंबर 2022 को प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर वो रहेंगे, आप समझ लीजिए 12 जनवरी 2023 को मार्गी होने वाले हैं और 12 मार्च तक वहां रहेंगे। मतलब ये 2.5 महीने का अवसर था जब वो वक्री थे और यहाँ पर जो वृषभ राशि में उनका रहने का जो समय है वो 13 नवंबर से लेके 12 मार्च तक का है। बड़े ही लंबे अवसर के लिए मंगल इस बार वृषभ राशि में रहने के लिए आए। अब मंगल की तो हमने बात की, वृषभ राशि का है, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और वृषभ राशि जो है वो बहुत ही डैशिंग राशि होती है। जैसे कि आपने उसका जो प्रतीक देखा होगा मेढा, तो वो बहुत ही डैशिंग राशि होती है, हर काम करने में, हर क्या बोलते हैं पूरा करने में तत्पर रहती है वो। लेकिन यहाँ पर बड़ी रोमांटिक राशि भी मानी गई है वो। और शुक्र के घर में मंगल जो है वो लस्ट भी पैदा करता है। शुक्र के घर में मंगल जो है लव अफेयर्स भी करता है, प्यार में भी व्यक्ति को डालता है और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखे जाते हैं इससे। लेकिन जो पीछे स्थिति थी मंगल की मिथुन राशि में उससे तो बेहतर स्थिति होने जा रही है। अब मंगल को यहाँ पर कौन कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं इसकी चर्चा करते हैं। 13 नवंबर को वृश्चिक नक्षत्र यानी कि मंगल के ही नक्षत्र में मंगल रहेगा और वो वक्री मंगल जो है जो वृश्चिक नक्षत्र में थे वो पहुंच जाएंगे वृषभ राशि में। तो यहाँ पर मंगल को नक्षत्र का जो है सहारा मिल रहा है क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो मंगल ही होता है। अब 4 दिसंबर को जाके मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएगा, रोहिणी नक्षत्र में, जहां पर चंद्र के नक्षत्र में जाके उसकी एग्रेसिवनेस और उसका जो बहुत ही तेजी है ना, उसकी हर प्रकार से कामुकता की बोल लीजिए, कार्यों के लिए बोल लीजिए, क्रूरता के लिए बोल दीजिए, वो कम हो जाएगी। और ये 4 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक फिर ये रोहिणी नक्षत्र में रहेगा और उसके बाद मंगल जो है मृगशिरा नक्षत्र में फिर एक बार आ जाएंगे। उसके बाद वो मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे।
मंगल अपना असर दिखाएंगे मेष से लेकर मीन राशि पर, क्या ये मैं अभी बताने जा रही हूँ, क्योंकि उनकी दृष्टियां 4, 7 और 8 क्या काम करेंगी उसकी भी चर्चा करेंगे हम, और ये भी चर्चा करेंगे कि मंगल के मोटे मोटे उपाय क्या हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मंगल के उपायों का, मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ मंगल के उपायों की, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। मेष राशि, आपके लिए इन दिनों राहु लग्न में बैठा हुआ है और आपकी लग्नेश की स्थिति जो है निरंतरता से आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं थी, क्योंकि मंगल भले मिथुन राशि में थे, अपना असर अच्छा दे रहे थे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल स्थान बली थे, और अब भी वो एक अच्छी अवस्था में रहेंगे, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन परिवार में झगड़पट्टी और परिवार में कड़वा बोलना, इससे आपको बचना पड़ेगा। हालांकि मंगल पैसों का इंतजाम करेंगे, और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, और आपकी तबीयत, वृश्चिक राशि है वहां पर, तो अपने ही घर को देखेंगे, तबीयत को ठीक करेंगे, व्यवसाय को ठीक करेंगे, विवाहित जीवन को ठीक करेंगे, और आपके बोलचाल के कामों में भी आपको पैसे से वृद्धि होगी। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके दिमाग पर पड़ती है, पंचम भाव पर, तो तेजी आना स्वभाव में, गुस्सेबाजी आना, बच्चों के साथ झगड़े होना, ये सबसे आपको बचना पड़ेगा। और साथ साथ आप अग्रसर होके काम करेंगे, एग्रेसिव होके काम करेंगे, ये एक अच्छी स्थिति है, और आप अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है मेष राशि के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन खराब नहीं है। वृषभ राशि, आपके लिए मंगल आ जाएंगे लग्न में, अब कामुकता, लस्ट, थोड़ा बहुत इनसे बचें और अपने स्वभाव को कंट्रोल में करें, मेडिटेशन वगैरह करके। हालांकि आपको गणेश जी की आराधना इन दिनों करनी चाहिए, जिससे मंगल भी कंट्रोल में रहेंगे, माइंड भी कंट्रोल में रहेगा। बुधवार के दिन ये आराधना करें। मंगल की बात करें तो आपको एग्रेसिव, शूर, वीर, साहस, पराक्रम सब कुछ देते हैं, लेकिन साथ साथ क्रूरता भी देते हैं। आप थोड़ा कड़क हो जाओगे, पर्सनालिटी में निखार तो आएगा, लेकिन लोग आपसे डरेंगे। आपकी थोड़ी ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी कि मैंने इसको डांट दिया, इसको डांट दिया, तो ये डांटने का काम थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने विवाहित जीवन के साथी को डांटा तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनका सपोर्ट भी खूब रहेगा, आपकी तरफ से वो आश्वस्त रहेंगे। व्यवसायिक पार्टनर की भी यही स्थिति रहेगी, और मंगल के विषय में आने से उनकी जो अष्टम दृष्टि है वो अष्टम दृष्टि आपके पड़ रही है अष्टम स्थान पर, तो मंगल की अष्टम दृष्टि से आपकी तबीयत अच्छी होने वाली है, व्यवसाय बढ़ने वाला है, कार्य बढ़ने वाले हैं, और आपके विवाहित जीवन में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। वहीं पर चतुर्थ दृष्टि से आपके घर में कलह क्लेश न हो, माता पक्ष के साथ ठीक रहे आपका सब कुछ, और उनकी तबीयत भी ठीक रहेगी, उनसे सपोर्ट भी मिलेगा। एक बात याद रखें, मंगल की ये दृष्टि जो सिंह राशि पर पड़ रही है, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टियां अपने ही मित्र ग्रहों पर पड़ रही हैं। जैसे मंगल देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से सिंह राशि को, सप्तम दृष्टि से वृश्चिक राशि को, और अष्टम दृष्टि से धनु राशि को। तीनों के स्वामी जो हैं वो मंगल के मित्र हैं और सपोर्ट करते हैं इनको। मिथुन राशि, बहुत अच्छा हुआ आपके लग्न से मंगल निकल गए, आप बल्ले बल्ले करिए मार्च महीने तक, क्योंकि भले ही आपके द्वादश में गए, भले ही आप झगड़ालू हुए, भले ही आप झगड़ा कर करके अपने कामों को बनाएंगे, लेकिन शत्रुअंता योग बनेगा, आपके विदेश रिलेटेड काम होंगे, पैसे आएंगे, आपके प्रेम संबंध फिर से अग्रेसिव हो सकते हैं, और आप जो हैं वो कई सारे काम लोन से रिलेटेड सॉर्टेड कर सकते हो। अब मंगल के कारण आप निकल सकते हो, आप यात्रा पर, यात्रा आपकी अच्छी हो सकती है, और आपको यात्रा में काफी लाभ हो सकता है, छोटे भाई बहनों को भी लाभ हो सकता है, लोन्स वगैरह से रिलेटेड आपके काम बन सकते हैं, विवाहित जीवन का सपोर्ट रहेगा, लेकिन उनके साथ झगड़ा पट्टी नहीं करनी है। व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी कुछ यूं ही स्थिति रहेगी, व्यवसाय बढ़ाए विदेश में या देश में, आपको सपोर्ट होगा मंगल का। कर्क राशि, आपके लिए मंगल जो है दशम भाव के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और आकर बैठ गए हैं वो लाभ भाव में। क्या ही बात है कि आपका माइंड फिर से फ्रेश हो गया, अब आप कर रहे हैं अपने विरोधियों का सामना भी होशियारी से, चतुराई से, और आपके बच्चों से सपोर्ट है आपको। हालांकि वो भी बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सेबाज हो रहे हैं, थोड़ा बचिए गुस्से से, और हनुमान जी की आराधना करें, और आप अपना जो काम बन रहा है ना, धन का, पैसे का, उसको अवश्य बनाएं। यहाँ पर मंगल के दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, लाभ में बैठ के धन भाव को देख रहा है, तो आपको जो है काम तो किया आपने, और काम करने के बाद पैसे का वेट था, तो अब पैसा आएगा। विरोधी और विवाद
और केसेस, इनसे थोड़ा बचिएगा, नहीं तो वहां पर मचमच होगी, कचकच होगी और आप परेशान होंगे। यही मंगल की अष्टम दृष्टि के कारण आपके शत्रुअंता योग बनेंगे और आपके कई सारे काम जो हैं लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी बनते नजर आते हैं मुझे। सिंह राशि, सिंह राशि पर मंगल की दृष्टि है चतुर्थ, तो आप पहले ही अग्रेसिव होते हो, पहले ही थोड़े स्वाभिमानी होते हो। मंगल की दृष्टि से आप थोड़ा और अग्रेसिव हो जाओगे, कामकाज करने के लिए बढ़ोगे। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें मंगल की दृष्टि आपको बहुत काम देगी, जैसे नौकरी पेशा वगैरह से रिलेटेड लोग होते हैं या मिलिट्री में हैं या पुलिसकर्मी हैं, तो उनको खूब सारा फायदा होगा। याद रखें आपकी नौकरी भी लग सकती है इन दिनों, और आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड स्टेट एजेंट अगर आप हैं या अन्य कोई काम करते हैं, डॉक्टरी का काम करते हैं, तो आपका एक काम बढ़ सकता है। आपकी माता पक्ष से पूर्ण सहयोग, घर में रेनोवेशन, सुख सुविधा का आराम आना और माइंड एकदम फ्रेश होना, लेकिन गुस्सेबाजी रहना, गर्म मिजाजी रहना। बच्चों के ऊपर गुस्से ना निकालिएगा, नहीं तो सामने से आपको वैसा ही प्रतिसाद मिलेगा और फिर आप दुखी होंगे। इसलिए अपने स्वभाव को कंट्रोल में रहते हुए करते हुए काम कीजिए। कन्या राशि, कुछ काम ऐसे हैं आपके जो आपको निपटाने थे, काफी सारे ऑफर्स आए थे, अब निपटना शुरू हो जाएंगे। विदेश रिलेटेड कई सारे काम आपको प्रेमी के साथ निपटाने थे, तो वो भी निपटना शुरू हो जाएंगे। कई सारे काम यात्रा में निपटाने थे, वो भी निपटेंगे। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन का सहारा मिलेगा आपको, लेकिन ये सहारा आप गुस्सेबाजी से कम मत कीजिएगा। माता पक्ष से भी सहारा, वाहन ला सकते हैं, जमीन जायदाद का सौदा कर सकते हैं, और आप जो है अपनी नौकरी के लिए भी अभी आवेदन भर सकते हैं। अगर बाहर जाके बसना है उसके विषय में भी सोच सकते हैं। तुला राशि, देखिए मंगल अष्टम में आए, थोड़ा खबरदारी से रहें, गुस्सेबाजी वगैरह तो छोड़िए, बीपी से रिलेटेड कोई समस्या ना हो और आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखना है। मंगली के योग बनता है और आपको जो है हर प्रकार से व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी बना के रखनी है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो रक्त से रिलेटेड हो ना हो, उसका ध्यान रखें। परिवार का खूब सपोर्ट रहेगा, पैसे की कमी नहीं होगी, धन आता रहेगा। धन विवाद के से जो भी है सुलटेंगे और आप एग्रेसिव रूप से ट्राई करेंगे कि काम हो जाए, लेकिन इसमें आपकी तबीयत ना खराब हो, इसका भी ध्यान रखना है। और आपकी यात्राएं जब हो तो खाना पीना साथ, दवाइयां साथ लेकर जाएं, ताकि ये एग्रेसिव मंगल आपको बीमार न करे। हालांकि ये काम कराने आया है आपके। वृश्चिक राशि, आपके लग्न पर मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, अब तो बहुत अच्छा है। आपका लग्नेश आपको देखता है तो क्या ही बात है, आप एंजॉय कीजिए स्थिति को। हनुमान जी की, गणेश जी की आराधना कीजिए और अपने काम बनाइए आपके, क्योंकि दशम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है, तो कुछ ऐसे काम जो सरकारी दरबारी नौकरी से रिलेटेड, डॉक्टरी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाने हैं तो बन जाएंगे। भूमि से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड पिता का पूर्ण सहयोग रहेगा और आपको परिवार का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। बोलने चालने की भाषा उग्र न हो, इसका ध्यान रखना है। और परिवार में विघटन ना हो, मतलब अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ गुस्सेबाजी से झगड़े ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। हालांकि आपकी जुबान के कारण आपको पैसा, धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा संभल के। धनु राशि, लग्न पर मंगल की दृष्टि है अष्टम, तो आप अपने स्वभाव में थोड़ी तेजी पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मंगल जो है आपके पंचम भाव के, दिमाग के स्वामी होते हैं और मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, तो प्रेम संबंध होने की पूर्ण के संभावनाएं, और आपके विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, आपके विद इन इंडिया भी काम बनेंगे। ऑफर्स जो मिल रहे हैं वो वर्कआउट हो जाएंगे और सरकारी दरबारी काम बनेंगे, नौकरी से रिलेटेड काम बनेंगे। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहे थे, विरोधी, तो वो शांत हो जाएंगे, अब उनकी नहीं चलेगी, आप ही की चलेगी। आपके कई सारे काम जो बैंकिंग रिलेटेड थे या लोन्स वगैरह से रिलेटेड थे, तो वो भी बनते नजर आते हैं मुझे। तबीयत को संभालना पड़ेगा, रक्त से संबंधित कोई विकार या बीपी हाई होना वगैरह से, चोट लगने से आपको बचना है। वाहन तेजी से नहीं चलाना है और अपने आप को लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट नहीं करना कि आप बड़े गुस्से वाले हैं। मकर राशि, आपके लिए मंगल आपके चतुर्थ भाव के, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, जाकर बैठे पंचम भाव में, तो घर से रिलेटेड परेशानियों से आप त्रस्त थे। पैसों से रिलेटेड तो पैसा तो कमाने लगे अब, लेकिन चिड़चिड़े मत होइएगा। बच्चों के साथ नम्रता से पेश आइएगा, नहीं तो वो भी उसी तरह पेश आएंगे। अग्रसर हो जाइए अपनी पढ़ाई, अपने वीजा वगैरह को लेकर आपका काम होने वाला है। और अगर आप विदेशों में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो वो भी हो सकता है। आपके कई सारे काम जो हेल्थ से रिलेटेड पेंडिंग थे वो भी बना लीजिए।
आपके कई सारे काम जो आपको अध्यात्म से रिलेटेड करने थे, जैसे कोई दर्शनों के लिए जाना था, कोई व्यावसायिक पार्टनर के साथ काम करना था, तो आप बात कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये दोनों ही काम आप कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई ऐसे काम थे जिसमें विवाद और केसेस भी शामिल थे, तो आप जरा टटोल सकते हैं अपनी स्थिति कि आपके ये काम शायद बन जाए, आगे बढ़िए, पैसा आएगा, धन आएगा और आपके प्रेम संबंध फिर से बन सकते हैं जो दूरियां पैदा हो गई थी। कुंभ राशि, आपके लिए मंगल स्वामी है आपके तृतीय भाव के और स्वामी आपके दशम भाव के, और जाकर बैठ गए हैं आपके चतुर्थ भाव में। बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती मंगल के लिए चतुर्थ में जाना, क्योंकि नीच का मंगल माना जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और फिर भी ये आपकी जमीन जायदाद, स्टेट, नौकरी, पुलिसकर्मी और आर्मी या आप डॉक्टर हैं, तो कई सारे काम आपके बनाएगा भी मंगल। लेकिन घर में झगड़े ना हो, माता की तबीयत ठीक रहे, अपने घर के अंदर विवाद पैदा ना करें, इन सब से आपको खबरदारी बरतनी है। वाहन धीमे से चलाएं, कोई चोट ना लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो, इससे भी आपको ब्लड से रिलेटेड परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपके कई सारे काम जो विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर आपको करने थे, तो उनका फुल सपोर्ट रहेगा आपको, पिता का सपोर्ट रहेगा आपको, और केसेस विवाद इससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं अपने ही बल पे, अपने ही पौरुष से, अपने ही अग्रेसिवनेस से, और आपको धन प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए धन प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयत्नरत रहें, आपको धन प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि, आपके लग्न के स्वामी अभी जल्द ही मार्गीय होने वाले हैं। ऊपर से मंगल की ये स्थिति जो है आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको एग्रेसिव बनाती है कामकाज में, आपको पराक्रमी बनाती है, शूरवीर बनाती है। आप फटाफट अपने काम कीजिए, निपटाइए काम, आपके विरोधी शांत हो रहे हैं, आपको शत्रुघ्नता योग बन रहा है। आपके जो ऐसे काम लोन्स और बैंकिंग रिलेटेड वो भी बनेंगे, आपके कुछ काम जो आपको बनाने थे, ऐसे नए नए ऑफर्स जो आए थे उनको भी आप कार्यान्वित कीजिए। और आपके कार्यस्थल पर आपको जो नौकरी से रिलेटेड इंक्रीमेंट चाहिए थी, आपको पदोन्नति चाहिए थी, उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं अब। लेकिन ये देखिएगा कि अगर आप यात्रा में जाएं तो संभल के, तेजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, चोट नहीं लगनी चाहिए, अपना कार वगैरह ध्यान से चलाएं, जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको चोट वोट लगे। बाकी आपको बता दूं कि परिवार से जो मनमुटाव था उसमें अब थोड़ी सी आपको शांति मिलने जा रही है, और जो पहले आपको माता की तबीयत की बहुत चिंता थी, तो माता की तबीयत भी पहले से ज्यादा अच्छी होने जा रही है। घर में सुख सुविधा फिर से पूर्ववत बनने जा रही है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष से लेके मीन राशि पर मंगल के वृषभ राशि में जाने का प्रभाव वक्री होकर। चलिए अब मैं वक्री मंगल जो है, हालांकि फायदा देने जा रहे हैं लोगों को, लेकिन फिर भी मैं इनके कुछ उपाय बताती हूँ जो किन किन राशियों को करने हैं वो भी बता देती हूँ। तो मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धन राशि, मीन राशि, आप सब मंगल के उपाय कर सकते हैं। मंगल का जो जबरदस्त उपाय होता है स्त्रियों के लिए कि आप सुहागिन हैं अगर, तो आप लाल टीका लगाएं, आप मंगल सूत्र पहन सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं, लाल चूड़ियां पहन सकती हैं, लाल वस्त्र परिधान कर सकती हैं मंगलवार के दिन। इसके अलावा और पुरुषों में मैं कह सकती हूँ हनुमान जी के मंदिर जाएं, नारियल चढ़ाएं हनुमान जी को मंगलवार के दिन, लड्डू चढ़ाएं, गणेश जी हनुमान जी दोनों के लिए आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप दीपक भी जला सकते हैं हनुमान जी और गणेश जी के लिए। तीसरी बात, अगर आपको मंगल से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप जो है मंगलवार के दिन नारियल चढ़ा सकते हैं हनुमान जी और गणेश जी को, और साथ साथ में गंग गणपते नमः के जाप या हनुमते नमः के जाप या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना या सुंदरकांड का पाठ करना, ये सब कर सकते हैं। और भी हैं मंगल के उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, देख लें। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई और चर्चा लेकर। मैं कामिनी खन्ना, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।